भारत भूमि संस्कृति की भूमि है, हमारे सनातन की भूमि है और यह सनातन की भूमि का एकात्म हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यह जो कॉलोनी है विशाल बिल्डिंग है, जहाँ तक हम देखते जा रहे हैं वहाँ पर काफी विशाल यहाँ पर मकान है, बड़ी बड़ी मंजिल के मकान है। ये बड़ा ही विशाल परिसर है कॉलोनी का। हमने अभी जैन दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन कराए, तो हम आपको लिए चलते हैं इसी कॉलोनी में स्थित एक ही परिसर में, एक ही तल पर स्थित भगवान राम प्रभु का मंदिर है। भगवान राम हमारे देव हैं, कुलदेव हैं, क्योंकि भगवान राम के कारण ही यह देश है। और उस राम मंदिर में यहाँ पर हम मौजूद हैं। हमारे पूज्य पंडित जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम भगवान राम का दर्शन करने के लिए आपको ले चलते हैं। भगवान राम का विग्रह और दरबार के साथ भगवान राम यहाँ पर विराजमान है। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी विराजमान है। और हनुमान जी महाराज ना हो तो चलता ही नहीं, क्योंकि राम दरबार की पूर्ति नहीं होती। और माँ दुर्गा की स्थापना भी यहाँ है, तो भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है, भगवान हनुमान और लड्डू गोपाल, जिनका दर्शन हमें सुबह सुबह करना ही महत्वपूर्ण होता है। और उनके लड्डू गोपाल के दर्शन भी यहाँ करने को मिलते हैं। तो ये जो संस्कृति का बड़ा ही है। तो भगवान राम का हम आशीर्वाद लेकर के अब बद्रीनाथ धाम की ओर आगे बढ़ेंगे, भगवान विष्णु के अवतार का दर्शन करने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण मंदिर जो है, ये इस हरिद्वार में इसकी झलक हमें देखने को मिली है। पंडित जी हमारे साथ उपस्थित हैं। पंडित जी, हमारा बुंदेली चैनल है, हम मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से आए हैं। एक अनोखा कॉलोनी का नजारा है, एक जैन मंदिर, एक राम संयोग आपने कहीं मतलब बहुत कम जगह ऐसा देखा होगा नहीं देखा हमने कि इधर महावीर मंदिर और इधर राम मंदिर। तो ये सौभाग्य वाली बात है ऐसा क्यों सभी के लोगों के लिए, क्योंकि इसके कई सारे ये हैं। हमारे जो सोसाइटी के जो मेन ये हैं जैन साहब हैं, तो जैन मंदिर भी बना है और उसी के बराबर में राम मंदिर भी बना है। और पहले से ये जब सोसाइटी में जब शुरू में जब यहाँ आया था, तो उस समय मुझे पता था कि यहाँ पे जैन मंदिर भी बनना है और राम मंदिर भी बनना है। दोनों तो बहुत अच्छा लगता है, दोनों एक साथ पूजन। कितनी आबादी इस कॉलोनी में निवास करती है? यहाँ पे करीबन जी 15 से 2000 के आसपास फ्लैट है। अब एक फ्लैट में आप लगा लो कम से कम 4-5 आदमी, तो एक में नॉर्मल सी बात है, फैमिली रहती है। तो वही करीबन 8-10 हजार लोग कम से कम प्रतिदिन दोनों मंदिरों में पूजन अर्चन। हाँ, पूजन अर्चन दोनों अपने विधिवत रूप से अपने टाइम टू टाइम चलता रहता है। यहाँ पर कौन कौन से विग्रह विराजमान है? यहाँ पे राम मंदिर है, सामने राम लक्ष्मण सीता जी हैं, बराबर में दुर्गा जी हैं, और इधर शिव परिवार है, जिसमें कि गणेश जी, कार्तिकेय जी और पार्वती जी और नंदी। इनके बराबर में हमारे जो है बाल हनुमान जी हैं, जो कि चोले वाले हैं, जिनको प्रत्येक मंगलवार को, शनिवार को चोला चढ़ाया जाता है। नित्य सुबह शाम अपनी भगवान की आरती, भोग प्रसाद आदि सब मिलता है। सनातन की खूबसूरती हरिद्वार में है, और हरिद्वार का यह मंदिर, इस कॉलोनी का नाम क्या है पंडित जी? यहाँ का नाम है जॉर्ज कंट्री। जी जी, जो तो इस कॉलोनी का जो इलाका है, निश्चित ही सनातन की वो अनूठी मिसाल यहाँ पर कायम करता है, जहाँ पर जैन मंदिर के साथ उसी लाल पत्थर से निर्मित यहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर है। और यह मंदिर निश्चित ही भक्तों की आस्था का केंद्र है। माता जी, यही इस मंदिर में आई है, यही रहती है क्या आप? यही रहते हैं जॉर्ज कंट्री में। जी जी जी, जूस कंट्री है नाम इसका। हाँ, जॉर्ज कंट्री। बड़ा ही अनोखा नाम है इसका। जैसे सब लोग घुल मिल जाते हैं जूस में, वैसे ही सब घुले मिले हुए हैं। हाँ, तो यहाँ दर्शन करने के लिए आए? हाँ, मैं रोज ही आती हूँ, जी जी, रोज दर्शन करती रोज दर्शन करने के लिए यहाँ भक्तगण आते हैं। हमने भी ये दर्शन किए और हमें निश्चित ही सनातन धर्म की खूबसूरती हमें देखने को मिली है। और हम आपको लगातार बुंदेली चैनल के माध्यम से आपको लगातार दर्शन कराने की कोशिश करेंगे, और इस तरह से सारे मंदिरों के दर्शन कराएंगे। तो आप भी हमारे साथ चलिए, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को निश्चित ही ध्यान में रखिए कि हम अब इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम भी अब इलेक्ट्रिक ऑटो के माध्यम से हरिद्वार के विभिन्न मंदिरों का दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। बहुत धन्यवाद।